मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, अल्लाह जो हमारा क्रिएटर है, हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, उसी ने इंसानों को पैदा किया और उसी ने इंसानों की हदायत के लिए इंसानों में से अंबिया और रसूल भी भेजे। वो अंबिया और रसूल अल्लाह ताला की हदायत इंसानों तक पहुंचाते थे। लोगों ने क्या किया? किसी ने मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया और किसी ने कहा कि अल्लाह नूर है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नूर में से निकला हुआ एक नूर का टुकड़ा है, नूर मिन नूरिल्लाह। अब इंसानों को चाहिए था कि जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे हैं इंसानों के हदायत के लिए, इंसानों को चाहिए था कि उनसे वो हदायत लेते और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते। लेकिन इंसान इस बहस में लग गए। कोई कहता है जी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, कोई कहता है जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह के नूर में से नूर जुदा हुआ है। आज तक ये बहसें हो रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हदायत दी थी उस हदायत को पसे पुश फेंक दिया। नाजरीन, जब हम पढ़ते हैं सूरह अल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 257, उसमें खालिक़े कायनात का इरशाद है कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजूहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अल्लाह मोमिनों की सरपरस्ती करता है, वो इनको गैर कुरानी किताबों के अंधेरों से निकाल कर नूरे किताब की तरफ लाता है, और जो काफिर हैं उनकी सरपरस्ती तागूत करते हैं, वो उनको कुरान हकीम से निकाल कर गैरुल्लाह की किताबों के अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। यही लोग आग की तरफ दावत देने वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इसी तरीके से जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 5 आयत नंबर 15, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा आखिरी रसूल आ चुका है जो तुम्हारे सामने बहुत सी किताब की बातें खोलकर बयान कर रहा है जो तुम छुपा रहे हो, और कसरत से वो आफियत दे रहा है। यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर हदायत यानी वाज़िया कुरान आ चुका है। नूर यानी वाज़िया किताब। यहाँ नूर और किताब के दरमियान वाव तफसीरी है, जिसका यानी है नूर की तफसीर किताब मुबीन है। गोया के नूर और किताब मुबीन एक ही चीज है। नाज़रीन, इस वक्त लारैब हदायत हमारे पास सिवाय कुरान के और क्या है? लारैब शख्सियत जिस पर डायरेक्ट नज़ूल कुरान हुआ था वो तो हम में मौजूद नहीं है। अब सिर्फ पैगाम वही की रूह से कुरान ही हमारे पास मौजूद है, लिहाजा यहाँ नूर किताब है और कोई दूसरी शय मुराद नहीं है। कुरान को नूर वाहिद कहकर इसको हदायत का सरचश्मा करार देना